मैं वेदांत, आपका इंग्लिश कंपेनियन। आज की लेसन को शुरू करने के पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। हुआ ऐसा कि एक दिन सुबह सुबह रोहन अपने दादाजी और अपने पापा के साथ घर पर बैठा हुआ था। तभी रोहन ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी आप क्या करते थे? तो उसके दादाजी ने यह जवाब दिया, आई वर्कड एज अ फायरमैन। आई वर्कड एज अ फायरमैन। It was a very adventurous but risky job. It was a very adventurous but risky job. I have saved the lives of many people from fires. I have saved the life of many people from fires. तभी रोहन के पापा ने बीच में बोला कि I work in a corporate office. I work in a corporate office. I have my own cabin and a personal assistant. I have my own cabin and a personal assistant. My job is not risky at all. My job is not risky at all. अब रोहन तो अभी तक काम करता नहीं था, वो तो स्कूल में था। तो उसने क्या बोला? उसने बोला, I will work as a pilot. I will work as a pilot. I will fly big aeroplanes into the sky. I will fly big aeroplanes into the sky. You will be proud of me. You all will be proud of me. आइए देखते हैं कि इन तीनों लोगों ने जो सेंटेंसेस बोले, इनमें क्या छुपा हुआ है। इनमें छुपा हुआ है टेंसेस का राज। आइए तीनों सेंटेंसेस को वापस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 1, रोहन के दादाजी ने बोला, I worked as a fireman. I worked as a fireman. रोहन के पापा ने बोला, I work in a corporate office. I work in a corporate office. और रोहन ने बोला, I will work as a pilot. I will work as a pilot. यहां पर ध्यान से देखते हैं क्या चीज हो रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं, तीनों सेंटेंसेस में जो वर्ब है, वर्ब कौन सा है? वर्क। एकदम सही बोला। जो तीनों सेंटेंसेस में वर्ब है यानी कि वर्क, वो सेम है, बट तीनों के जो फॉर्म्स है वो अलग अलग है। ऐसा क्यों है? रोहन के दादाजी ने काम ऑलरेडी कर लिया था। उन्होंने पास्ट में काम ऑलरेडी कर लिया था, तो उन्होंने पास्ट टेंस में बोला, आई वर्कड। रोहन के पापा वो आज इस डेट पर भी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला आई वर्क। और रोहन तो अभी काम नहीं कर रहा है, तो उसने बोला कि आई विल वर्क, यानी कि भविष्य में आई विल वर्क। इन तीनों सेंटेंसेस में हम देख सकते हैं कि जो हमारा वर्ब है वो अलग है, बट जो हमारा सब्जेक्ट है वो सेम है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स खुद के बारे में बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं आई वर्कड, आई वर्क एंड आई विल वर्क। तो आई जो सब्जेक्ट है तीनों सेंटेंसेस में एब्सोल्युटली सेम है। चेंज क्या हो रहा है? हमारे वर्ब का फॉर्म। और वो कैसे चेंज हो रहा है आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। टेंसेस के हिसाब से चेंज हो रहा है। अगर कोई सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो वर्ब का फॉर्म अलग होता है। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो वर्ब का फॉर्म अलग होता है। और अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है तभी भी वर्ब का फॉर्म अलग होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें किसी सेंटेंस को देखकर यह आइडेंटिफाई करना है कि उसका टेंस कौन सा है, तो हम सीधा सीधा उसके वर्ब को देखकर बता सकते हैं। किसी भी सेंटेंस के वर्ब को देखकर हम यह बता सकते हैं कि उस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हो रहा है। इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। दे ईट एप्पल्स। दे ईट एप्पल्स। दे एट एप्पल्स। दे एट apples. They will eat the apples. They will eat the apples. इन तीनों सेंटेंसेस में आप लोगों को यह तो समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट टेंस कौन सा है और फ्यूचर टेंस कौन सा है। एक बार इन सेंटेंसेस के बारे में वापस सोचिए। They will eat apples यानी कि वो एप्पल्स खाएंगे। वो एप्पल्स कब खाएंगे? फ्यूचर में। तो will eat हो गया हमारा फ्यूचर फॉर्म। They eat apples। यहां पर हम अभी इसी वक्त के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका टेंस क्या हुआ? इसका टेंस हुआ
प्रेजेंट यानी कि अभी, इसी वक्त। अब देखते हैं एक एक्सेप्शन को। दे एट एप्पल्स। एट का क्या मतलब हुआ? एट तो ईट से अलग है, बट पहले वाले सेंटेंस में हमने देखा था कि वर्क, विल वर्क और वर्क यूज हो रहा था। एट कहां से आया? एट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ईट। जैसे वर्कड वॉज द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्क, वैसे एट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ईट। तो ईट एट कैसे हो गया और वर्क वर्कड क्यों रहा? इसका क्या राज है, आइए समझते हैं। किसी भी वर्ब के दो फॉर्म्स होते हैं। किसी भी वर्ब के, चाहे वो दुनिया का कोई भी वर्ब हो, उसके दो फॉर्म्स होते हैं। एक होता है सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म यानी कि वर्क, सिंपल फॉर्म यानी कि ईट, सिंपल फॉर्म यानी कि प्ले। दूसरा फॉर्म जो होता है हर वर्ब का, वो होता है उसका पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म जैसा कि हमने वर्क के केस में देखा था, हो गया था वर्कड। अगर हम प्ले के केस में देखें तो वो हो जाएगा प्लेड। बट अगर हम ईट के केस में देखें तो वो हो जाता है एट। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ वर्ब्स हैं जिनका पास्ट फॉर्म उसमें सिर्फ ईडी लगाने से हो जाता है, और कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें पूरा शब्द ही चेंज हो गया अगर हमें उसका पास्ट फॉर्म बनाना हो। जो भी ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके सिर्फ ईडी लगाने से पास्ट फॉर्म बन जाए, उन्हें हम इस कोर्स में बुलाएंगे अच्छे वर्ब्स। क्या बुलाएंगे? अच्छे वर्ब्स। और ऐसे जितने वर्ब्स होंगे जिनके पास्ट फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म में जमीन आसमान का फर्क है, उन्हें हम बुलाएंगे नालायक वर्ब्स। क्या बुलाएंगे? नालायक वर्ब्स। जैसे कि हर एक क्लास में अच्छे बच्चे होते हैं और नालायक बच्चे होते हैं, वैसे ही वर्ब्स में भी दो टाइप के वर्ब्स होते हैं। एक होते हैं अच्छे वर्ब्स, दूसरे होते हैं नालायक वर्ब्स। क्या होते हैं ये अच्छे और नालायक, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छे वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनके प्रेजेंट से पास्ट फॉर्म में जाने के लिए हमें उस वर्ब में सिर्फ ईडी लगाना होगा। क्या लगाना होगा? सिर्फ ईडी। यानी कि प्ले बन जाएगा प्लेड, वर्क बन जाएगा वर्कड, कॉल बन जाएगा कॉल्ड। ये सारे हो गए एग्जांपल्स अच्छे वर्ब्स के। नालायक वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनके प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म में जमीन आसमान का फर्क है, यानी कि कोई रिलेशन ही नहीं है। इनको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैं समझ सकता हूं, बट इनको याद करने का और कोई तरीका नहीं है। नालायक वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनके सिंपल और पास्ट फॉर्म में कोई रिलेशन नहीं रहता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया, ईट बिकम्स एट, ईट बिकम्स एट, फॉल बिकम्स फेल, फॉल यानी कि गिरना बिकम्स फेल, सी यानी कि किसी चीज को देखना, सी बिकम्स सॉ, सी बिकम्स सॉ। जैसा कि आप देख सकते हैं, नालायक वर्ब्स के सिंपल फॉर्म और पास्ट फॉर्म में कोई रिलेशन नहीं है। इनको अगर हमें सही तरीके से बोलना है तो उसका एक ही तरीका है, जैसा कि हम हर क्लास में बोलते आ रहे हैं, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप बोलने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा आपको अच्छे और नालायक वर्ब्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जब हम एडवांस स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश बन जाएंगे, तब आपको यह सोचना भी नहीं होगा कि अच्छे वर्ब कौन से हैं और नालायक वर्ब कौन से हैं। ऑटोमेटिकली आपके मुंह से उनका सिंपल फॉर्म और पास्ट फॉर्म सही निकलेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपने मेहनत की है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया है। तो जल्दी से समराइज करते हैं आज के लेसन में हमने क्या सीखा। आज के लेसन में हमने 3 अलग अलग टाइप के टेंसेस के एग्जाम्पल देखे, रोहन और उसके परिवार के साथ। फिर हमने यह देखा कि 2 टाइप के वर्ब्स होते हैं, एक होते हैं अच्छे वर्ब, दूसरे होते हैं नालायक वर्ब। अच्छे वर्ब्स क्या होते हैं? अच्छे वर्ब्स वैसे वर्ब्स होते हैं जिनके सिंपल फॉर्म और पास्ट फॉर्म में सिर्फ ईडी का अंतर होता है, ईडी का अंतर होता है। नालायक वर्ब्स के सिंपल फॉर्म और पास्ट फॉर्म में जमीन आसमान का फर्क होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है। इनको हमें सिर्फ याद रखना होगा। ये याद हम कैसे रखेंगे? प्रैक्टिस के साथ। रोजाना प्रैक्टिस के साथ ये हमारा सेकंड नेचर बन जाएगा। हमें सोचना भी नहीं होगा कि अच्छा वर्ब कौन सा है, नालायक वर्ब कौन सा।
तो आज के क्लास के लिए बस इतना सा। वापस मिलते हैं बहुत जल्दी।